दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं फायर ऐप का यूज़ कैसे करना है। फायर ऐप का पूरा डेमो आपको हम दिखाने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं फायर ऐप के ऊपर। सबसे पहले तो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना होता है। आप जैसे ही लॉगिन करते हो आपके सामने इस तरीके की वॉच लिस्ट की स्क्रीन सबसे पहले ओपन हो जाती है। लेकिन हम शुरुआत करेंगे प्रोफाइल से। प्रोफाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐड और विड्रॉल फंड का बटन दिखाई देगा। इस ऐड के बटन के साथ आप फंड ऐड कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप फंड ऐड नहीं करोगे तो आप स्टॉक बाय नहीं कर सकते। तो ऐड बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे टोटल फंड कितना है ये अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको अमाउंट में एंटर करनी होती है। अमाउंट, जो अमाउंट आप ऐड करना चाहते हो डीमैट अकाउंट में, वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे यूपीआई की मदद से या फिर नेट बैंकिंग की मदद से पैसे ऐड कर सकते हो। अगर आप यूपीआई की मदद से पैसे ऐड करोगे तो फ्री ऑफ चार्ज हो जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन नेट बैंकिंग अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपको नॉमिनल जो बैंक के चार्जेस होते हैं नेट बैंकिंग के, वो आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद पैसे ऐड करने के बाद विड्रॉल करना भी बहुत आसान हो जाएगा। विड्रॉल के ऊपर आपको क्लिक करना होता है और विड्रॉल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो आप रीडायरेक्ट हो जाते हो इनकी वेबसाइट के ऊपर, जहां पे आपको पैसे विड्रॉल करने हैं। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं किस तरीके से विड्रॉल होता है। यहाँ पे ये जो 3-4 लाइनें दिखाई दे रही है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक कर देते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको फंड होल्डिंग पोजीशंस और रिपोर्ट जैसी चीज़ें दिखाई देती है। आपको फंड के ऊपर क्लिक करना होता है और फंड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको विड्रॉल फंड के ऊपर क्लिक करना होता है। और जो भी सेटल अमाउंट होगी, जो भी अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, वही अमाउंट यहाँ से आप निकाल सकते हो। मतलब आपने 10,000 रुपये ऐड किए हैं और 3,000 रुपये के आपने शेयर्स खरीदे हैं, तो आपके वो 3,000 है शेयर बेचे हैं, सॉरी खरीदे नहीं है, 3,000 के शेयर बेचे हैं। टोटल 10,000 आपके यहाँ पे विड्रॉल के पैसे नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो 3,000 रुपये के जो शेयर्स आपने बेचे हैं उसकी सेटलमेंट होनी बाकी है। तो नियर टर्म में अगर कोई शेयर आपने बेचे हैं तो उसकी सेटलमेंट 1 या 2 दिन में हो जाती है और उसके बाद ही आप वो पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो जितने पैसे यहाँ पे अवेलेबल होंगे उतने ही पैसे आप विड्रॉल कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं विड्रॉल का बटन हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग दिखाई देगी। सेटिंग्स में आप अगर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे पूरा ऑर्डर प्रेफरेंस और जो भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए या फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। थीम यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, डार्क थीम चाहिए या लाइट थीम चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। सेटिंग आप आपकी तरह से कर सकते हो। उसके बाद प्रोफाइल में आपको क्लाइंट आईडी दिखाई देगा, पैन नंबर दिखाई देगा और पासवर्ड कब चेंज किया था और पासवर्ड की एक्सपायरी कब आने वाली है, चेंज पासवर्ड कैसे करना है, चेंज पिन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे लॉग आउट का बटन भी आपको मिल जाता है अगर आपको लॉग आउट करना है। उसके बाद हम आते हैं वॉच लिस्ट के ऊपर। सबसे पहला जो ऑप्शन हमने ओपन किया था उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पूरी वॉच लिस्ट दिखाई देगी। बाय डिफ़ॉल्ट एक वॉच लिस्ट उनकी अवेलेबल रहती है, अगर नहीं है तो आप खुद की वॉच लिस्ट भी बना सकते हो। खुद की वॉच लिस्ट बनाने के लिए ये जो प्लस का बटन आपको यहाँ पे दिया गया है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करोगे आपको वॉच लिस्ट का नाम देना होता है। जो भी आपकी पसंदीदा वॉच लिस्ट होगी, मेटल सेक्टर की होगी, फार्मा की होगी, आईटी की होगी, एफएमसीजी की होगी, या फिर आपकी खुद की सिलेक्ट किए गए कोई स्टॉक है उसे आप अपना नाम भी दे सकते हो। तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको ऐड करना है। जैसे मैं मेटल की एक वॉच लिस्ट बनाने वाला हूँ तो मैं इसको मेटल नाम दे दूंगा और उसको ऐड कर दूंगा। और जैसे ही हमने मेटल किया उसके बाद हमें यहाँ पे वॉच लिस्ट दिखाई दे रही है मेटल की। अब सर्च ऑप्शन में जाके मेटल का जो भी स्टॉक है हमें यहाँ पे ऐड करने हैं। सर्च ऑप्शन में जैसे मैंने टाटा स्टील यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो जैसे ही मैंने टाटा स्टील सिलेक्ट किया यहाँ पे टाटा स्टील एनईसी, टाटा स्टील बीएससी, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, टाटा स्टील बीएसएल जैसे स्टॉक अवेलेबल हो गए। अब इनमें से जो भी मुझे ऐड करना होगा या फिर आपको ऐड करना होगा, वो स्टॉक के सामने जो प्लस बटन है इसको आपको दबा देना है। जैसे ही आप दबाओगे यहाँ पे वो स्टॉक ऐड होता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं मेटल सेक्टर की जो हमने वॉच लिस्ट बनाई थी उसमें टाटा स्टील का स्टॉक ऐड कर दिया है। अब आपको एक
स्टॉक डिलीट करना है तो सिर्फ क्या करना होगा, उस स्टॉक को सिलेक्ट करके 2 सेकंड तक होल्ड करना होगा और डिलीट का बटन आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा, तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। अगर पूरी वॉच लिस्ट डिलीट करनी है तो नीचे ये डिलीट का बटन दिया गया है, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, तो पूरी की पूरी वॉच लिस्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेटल की वॉच लिस्ट थी, अब यहाँ पे वो डिलीट हो गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वॉच लिस्ट बना सकते हो, खुद के स्टॉक ऐड कर सकते हो और उसे जब चाहे तब डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, एक वॉच लिस्ट में सिर्फ 51 स्टॉक ही ऐड होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 स्टॉक हमने ऐड किए हैं आउट ऑफ 51, तो 51 से ज़्यादा एक वॉच लिस्ट में स्टॉक नहीं ऐड हो सकते। वॉच लिस्ट आप जितना मर्जी चाहे उतने बना सकते हो। उसके बाद वॉच लिस्ट के बाद जो उसका बटन दिखाई दे रहा है वो है ऑर्डर्स का। अब यहाँ पे आपको पेंडिंग का ऑर्डर दिखाई देंगे, एग्जीक्यूट हो गए हुए ऑर्डर दिखाई देंगे। बास्केट ऑर्डर अगर आप बनाना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप एक बास्केट बना सकते हो, या फिर सेक्टर में आपको बास्केट बनानी है, फार्मा का एक बास्केट बनाना है, आईटी प्रोडक्ट का एक बास्केट बनाना है, तो यहाँ से आप बास्केट बना सकते हो, उसमें स्टॉक ऐड कर सकते हो और वो बास्केट को एग्जीक्यूट करके सारे स्टॉक एक साथ खरीद सकते हो। उसके बाद अदर्स में आपको रिजेक्ट हो गई है वो ऑर्डर दिखाई देगी। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक की ऑर्डर रिजेक्ट हो गई है, या तो ये रिजेक्ट वाली ऑर्डर यहाँ पे दिखाई देंगी या फिर जो कैंसिल की गई है ऑर्डर वो भी यहाँ पे दिखाई देगी। तो अदर्स में आपको कैंसिल और रिजेक्ट की ऑर्डर दिखाई देगी। बास्केट में आप बास्केट बना सकते हो, न्यू बास्केट यहाँ से ऐड कर सकते हो और सेक्टर वाइज बास्केट तैयार करके उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। एग्जीक्यूट ऑर्डर्स में आपको जो भी ऑर्डर आपकी एग्जीक्यूट हो गई है, चाहे वो बाय की हो चाहे वो सेल की हो, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। और पेंडिंग ऑर्डर्स में आपको जो भी ऑर्डर पेंडिंग पड़ी है, जिसका अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, आपकी प्राइस आई नहीं है, वो ऑर्डर आपको पेंडिंग में दिखाई देगी। ऑर्डर्स के बाजू में ये जो पोर्टफोलियो का सिंबल है उसके ऊपर आपको 2 चीज़ें दिखाई देंगी, एक तो पोजीशन है और दूसरा है होल्डिंग। अब पोजीशंस में आप जो भी ऑप्शन की कैटेगरी का ट्रेड लेते हो या फिर इंट्राडे की कैटेगरी का ट्रेड लेते हो या फिर फ्यूचर की कैटेगरी ट्रेड लेते हो, तो वो उस दिन के लिए आपको फ्यूचर पोजीशंस में दिखाई देता है। हालांकि फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेड होते हैं वो एक्सपायरी तक पोजीशंस में ही दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आपने कोई स्टॉक आज डिलीवरी में लिया है तो आज पूरे दिन के लिए पोजीशंस में दिखाई देगा और दूसरे दिन वो होल्डिंग्स में चला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल एल्यूमिनियम का जो स्टॉक है हमने 97 रुपीज़ में लिया था होल्डिंग के लिए, अभी उसकी प्राइस चल रही है 100.65, कुछ 3 रुपये का हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और टोटल इन्वेस्टमेंट और करंट वैल्यू भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो पोजीशंस में एक दिन स्टॉक रहता है अगर आप डिलीवरी में बाय करते हो और एक दिन के बाद वो होल्डिंग्स में आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर होल्डिंग के स्टॉक बेचने हैं तो होल्डिंग्स में जाके सिर्फ स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है और सेल के ऊपर क्लिक करके आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करनी होती है। बाय करने के लिए भी बाय के ऊपर क्लिक करना होता है और बाय के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट टाइप सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि इंट्राडे हो गया, सीएनसी हो गया। मार्जिन तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर जो कि इंट्राडे में ही कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे ऑर्डर टाइप दिखाई देते हैं, प्रोडक्ट टाइप दिखाई देते हैं। ऑर्डर टाइप की अगर बात करें तो मार्केट ऑर्डर आप सिलेक्ट कर सकते हो। मार्केट ऑर्डर जब आप सिलेक्ट करते हो तो मार्केट प्राइस के ऊपर आपका जो स्टॉक होता है वो बाय हो जाता है। लिमिट ऑर्डर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको निगोशिएट करने का मौका मिलता है, मतलब मार्केट में चल रहा है प्राइस 100.55 लेकिन आप बाय करना चाहते हैं 100 पे, तो आप यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हो और प्राइस चेंज करके इस तरीके से लिमिट लगा सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करनी होती है और अवेलेबल मार्जिन और अप्रॉक्स मार्जिन आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि कितने पैसे आपके पास अवेलेबल है और आपको टोटल कितने पैसे लगने वाले हैं ये स्टॉक बाय करने में। अभी हमने यहाँ पे इंट्राडे प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, इसकी वजह से मार्जिन मिल रहा है। सीएनसी जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो पूरे के पूरे पैसे हमें यहाँ पे देने होते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि मार्जिन हमें सिर्फ इंट्राडे में मिलता है, जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होता है 5x लेवरेज हो गया या फिर 2x हो गया 3x हो गया तो वो इंट्राडे में मिलता है, सीएनसी में नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आपको सीएनसी में लिमिट और मार्केट के ऊपर बाय करना होता है या फिर इंट्राडे में भी आप लिमिट और मार्केट के ऊपर बाय कर सकते हैं। स्टॉप और स्टॉप लिमिट का जो ऑप्शन है ये अगर आप कोई पोजीशंस बनाए हुए हैं, ऑलरेडी आपने कोई पोजीशन बनाई है इंट्राडे में हो या फिर सीएनसी में हो, तो आपको यहाँ पे सेल करते वक्त
स्टॉप और स्टॉप लिमिट का ऑर्डर लगाना होता है। जैसे इंट्राडे में कोई स्टॉक हमने बाय किया है, मुझे स्टॉप लॉस लगाने के साथ ही काम करना है, मतलब स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप ऑर्डर टाइप सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही हम स्टॉप ऑर्डर टाइप सिलेक्ट करते हैं, हमें यहाँ पे स्टॉप और ट्रिगर प्राइस एंटर करनी होती है। ये आपकी लाइव मार्केट प्राइस से कम होनी चाहिए जितना आपका स्टॉप लॉस है। मान लो मेरा स्टॉप लॉस है 99.50 का, तो मैं यहाँ पे 99.50 स्टॉप लॉस लगा के ये ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ सेल की, ताकि मेरा अगर सेल ट्रिगर होना हो तो स्टॉप लॉस पे ट्रिगर हो जाए। अगर मुझे एग्जिट करना है स्टॉक में से, तो भी मुझे यहाँ पे आके एग्जिट करना होगा, या फिर आप पोजीशन में जाके भी एग्जिट कर सकते हो। स्टॉप लॉस लिमिट का भी सेम ही काम है, सिर्फ स्टॉप लॉस लिमिट में आपको 2 ऑर्डर प्लेस करनी होती है। एक तो आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस एंटर करना होता है, और उसके नीचे आपको लिमिट प्राइस एंटर करना होता है, क्योंकि ट्रिगर प्राइस से थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस लिमिट लगाते हो। कभी कभी क्या होता है कि 99 पे अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो ट्रिगर प्राइस एक ही लगा दी तो ट्रिगर करके चला जाता है, फिर से वो ऊपर की तरफ भाग जाता है। लेकिन आप अगर ट्रिगर प्राइस 99 लगाते हो और आपका लिमिट प्राइस जो है वो 98.5 लगा जाते हो, तो 99 से अगर स्टॉक रिवर्स हो जाता है तो 50 पैसे से आपका स्टॉप लॉस बच जाता है, और आपको आगे आने वाले दिनों में प्रॉफिट भी दिखाई दे सकता है। तो ये दोनों टाइप के ऑर्डर आप लगा सकते हो। ब्रैकेट ऑर्डर में आपको स्टॉप लॉस भी लगाना होता है और प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट का ऑर्डर भी लगाना होता है। मतलब यहाँ पे आप पॉइंट्स में जो भी है ऑर्डर है वो लगाते हो। ऐसे नहीं कि 100 रुपये चल रहा है और आप 99 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दो, आपको पॉइंट्स में लगाना होता है। मतलब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाना है, 98 रुपीज़ पे ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, तो आपको यहाँ पे 2 टाइप करना होगा। और अगर आपको 4 पॉइंट का टारगेट चाहिए तो आपको प्रॉफिट में 4 पॉइंट यहाँ पे एंटर करना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 100 रुपये 60 पैसे या फिर 100 रुपये 50 पैसे में आपने कोई स्टॉक खरीदा, तो उसके 2 पॉइंट नीचे, 2 रुपये नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और 4 रुपये ऊपर आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऑर्डर टाइप है, प्रोडक्ट टाइप है। इससे आपका लॉस कम हो जाता है और आपका टारगेट भी आप लगा सकते हो। ये एक तरीके का रोबो ऑर्डर आप लगा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ इंट्राडे के लिए है और ये सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड होता है। वैसे ही कवर ऑर्डर जो होता है उसमें सिर्फ आप स्टॉप लॉस लगा के काम करते हो, आपको यहाँ पे सिर्फ स्टॉप लॉस एंटर करना होता है। ये स्टॉक आप बाय करते वक्त ही लगा सकते हो। मतलब कवर ऑर्डर अगर आपको लगाना है तो इंट्राडे में ही लगाना होता है, या तो आप बाय करते वक्त ही स्टॉप लॉस लगा के बाय कीजिएगा, या फिर आपको शॉर्ट सेल करना है तो शॉर्ट करते वक्त भी आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जब हम स्टॉक के ऊपर सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने वॉच लिस्ट में बहुत सारे लिस्ट देखी स्टॉक के ऊपर जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कौन सी स्क्रीन दिखाई देती है और क्या क्या दिखाई देता है। स्टॉक के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और प्रीवियस क्लोज प्राइस दिखाई देती है। स्टॉक का वॉल्यूम आपको पता चलता है, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी कितनी है, और चार्ट के बारे में पता चलता है। यहाँ पे आप चार्ट ओपन करके देख सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे मार्केट डेप्थ दिखाई देगी। मार्केट डेप्थ में बिड क्वांटिटी क्या चल रही है और आस्क क्वांटिटी क्या चल रही है, इसके बारे में आपको पता चलता है। फ्यूचर्स में अगर आप सिलेक्ट करते हो तो कौन सा फ्यूचर, दिसंबर का फ्यूचर, जनवरी का फ्यूचर और फरवरी का फ्यूचर क्या ट्रेड कर रहा है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या है और वॉल्यूम कितना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती है। कॉर्पोरेट एक्शंस में डिविडेंड कब दिया गया था, उस पूरा ईयर का डेटा 2014 से आप देख सकते हैं कि कितना डिविडेंड दिया था और कब कब स्टॉक ने बोनस दिया था, कब स्टॉक स्प्लिट हुआ था, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो बास्केट ऑर्डर आप यहीं से लगा सकते हो, ऐड टू वॉच लिस्ट यहीं से कर सकते हो। स्लॉट 1 में अगर आपको ऐड करना है, स्लॉट 2 में ऐड करना है, जो भी वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो आप यहीं से कर सकते हो। ऑप्शन चेन आप यहीं से देख सकते हो। टूल्स में जाने के बाद आपको ऑप्शन चेन पता चलेगी, तो ऑप्शन चेन देख के आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस का कॉल या फिर पुट खरीदना है ये यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। एक्सपायरी भी यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी एक्सपायरी का मुझे कॉल या पुट खरीदना है। उसके बाद OI डाटा आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितना ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, ये भी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद रिसर्च में जाके जो भी स्टॉक के बारे में न्यूज़ है या फिर जो भी अपडेट है रिसेंटली, स्टॉक की जो भी रिसेंट अपडेट है या फिर
जो भी एनालिस्ट है ये स्टॉक के बारे में क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च में पता चलेगी। उसके बाद टेक्निकल मीटर अगर आप देखोगे तो टेक्निकल मीटर में आपको पता चलता है कि प्रिडिक्शन क्या है, अभी ये स्टॉक बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए या फिर आपको होल्ड करना चाहिए, ये आपको टाइम वाइज पता चलता है। टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं वो यहाँ पे प्रिडिक्शन बताते हैं कि अगर आप 1 आवर के लिए स्टॉक ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको अभी सेल करना चाहिए। उसके साथ साथ ही अगर आप यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट देखना चाहते हो और 1 मिनट का टेक्निकल एनालिसिस देखना चाहते हो तो बाय का ऑर्डर है या सेल का ऑर्डर है, ये सिर्फ आपको इंट्राडे के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो चार्ट यहीं से आप देख सकते हो। वैसे तो चार्ट हमने आगे भी देखा था, लेकिन अगर इस चार्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो पूरा चार्ट आपको दिखाई देगा, पूरा चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इंडिकेटर सेट कर सकते हो और आपका जो चार्ट एनालिसिस है वो कर सकते हो। स्टॉक के ऊपर का टाइमिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो, टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, इंडिकेटर यहाँ से लगा सकते हो, कैंडल स्टिक या फिर बार चार्ट यहाँ से आप देख सकते हो। और इस चार्ट के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर ही आप चार्ट के ऊपर ही बाय और सेल भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चार्ट देख के स्टॉक को बाय करना होता है। अब जो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे है, ये जो एप्लीकेशन का ऑप्शन है, एप्लीकेशन में जैसे ही आप जाते हो तो आपको यहाँ पे प्राइस अलर्ट, आईपीओ, सपोर्ट, नोटिस बोर्ड ऐसी चीज़ें दिखाई देती है। प्राइस अलर्ट के ऊपर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको अगर लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ब्रेकआउट आने वाला है, लेकिन आप मार्केट के सामने नहीं है, आप जॉब पे है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ब्रेकआउट कब आने वाला है। तो इस कंडीशन में आप प्राइस अलर्ट लगा सकते हो और प्राइस अलर्ट लगाने के साथ आपको नोटिफिकेशन आ जाता है और उस नोटिफिकेशन को देख के आप उस पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग या सेलिंग कर सकते हो। तो क्रिएट अलर्ट करना होता है, यहाँ पे आपको सिंबल सिलेक्ट करना है, नेम अलर्ट का आपको देना है, सिलेक्ट टाइप करना है कि कब आपको अलर्ट आना चाहिए, हाई प्राइस क्रॉस होने के बाद, क्लोज होने के बाद, वॉल्यूम बढ़ने के बाद, या फिर डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं कि कब यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे तो आपको अलर्ट होना चाहिए, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको वैल्यू एंटर करनी होती है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ये सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी होती है और उसके बाद अलर्ट लगाना होता है। जितने ज़्यादा स्टॉक के ऊपर आप अलर्ट लगाओगे उतने ज़्यादा आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे, मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है और आपको पता चल जाता है कि आपका पर्टिकुलर स्टॉक में आपको एंट्री करनी है या फिर एग्जिट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आईपीओ का ऑप्शन दिया गया है, आप इसी एप्लीकेशन से डायरेक्टली आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ के ऊपर जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो रीडायरेक्ट हो जाएगा आईपीओ के पेज के ऊपर। यहाँ पे आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो ऑनगोइंग आईपीओ कौन से है, अपकमिंग आईपीओ कौन से है, और व्यू डिटेल्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे आईपीओ के लिए एप्लीकेशन का फॉर्म भी दिखाई देगा। हम व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि सुप्रिया लाइफ साइंस का आईपीओ है। आईपीओ अप्लाई नाउ के ऊपर करते ही आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो भरना होगा और उसके बाद आईपीओ में भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि सपोर्ट में आपको क्या क्या मिलता है। सपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होता है, जैसे कि आप देख रहे हो अकाउंट ओपनिंग के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, बास्केट ऑर्डर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, पेनल्टीज़ और उनकी सर्विसेज के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में कोई आपके क्वेश्चंस है, फंड के बारे में कोई क्वेश्चंस है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप पूरी इन्फॉर्मेशन इनकी देख सकते हो और जो भी आपकी क्यूरीज है उसका समाधान आप वहाँ पे कर सकते हो। नोटिस बोर्ड के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो फायर्स के नोटिस बोर्ड पे आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा और जो भी इनका नोटिफिकेशन होगा वो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। कोई ऑफ़र इनकी अगर चल रही है या फिर कोई रेफर एंड अर्न का कोई ऑफ़र है तो आपको इस नोटिस बोर्ड के ऊपर दिखाई देगा, आप वहाँ से वो नोटिस कर सकते हो और अगर आपको उसमें कोई एक्शन लेनी है तो वो भी यहाँ पे ले सकते हो। फिलहाल तो ये ओपन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा इसे हम स्किप करते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट पार्ट ये नोटिस बोर्ड का नहीं है, लेकिन जो ट्रेडिंग का पार्ट है वो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। उसके बाद माय अकाउंट्स में जाने के बाद आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ पे हमने फंड विड्रॉल का पेज देखा था वहीं पे आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा आपके अकाउंट में। फिर से एक बार ये आपको
जो 3 लाइन है वो देखने होते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे फंड्स के बारे में पता चलता है, होल्डिंग्स के बारे में पता चलता है। जो भी आपकी होल्डिंग्स है वो सारी यहाँ पे आपको दिखाई देती है। पोजीशंस आपकी क्या क्या है वो भी आपको यहाँ से पता चलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे है रिपोर्ट्स। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, ट्रेड बुक आपका हो गया, टर्नओवर एंड एक्सपेंस हो गया, बिल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए और लीजर हो गया। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आपने हिस्ट्री में प्रीवियसली कौन कौन से ट्रेड लिए हैं, आपसे क्या गलती हुई है, या फिर आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना टैक्स आपने भरा है, कितना ब्रोकरेज आपने दिया है, ये सारी चीज़ें आपको इस रिपोर्ट्स में दिखाई देगी, जो कि आप डाउनलोड करके आपके लैपटॉप में या फिर मोबाइल के ऊपर रख सकते हो। उसके बाद नीचे यहाँ पे 30 डेज चैलेंज है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप रोज़ ट्रेडिंग करते हो तो आप 30 डेज चैलेंज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका ब्रोकरेज कम गया और प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो आपको कुछ ना कुछ इनकी तरफ से गिफ्ट भी मिलने के चांसेस होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आगे की बात, आगे क्या क्या इस एप्लीकेशन में है। ट्रेडिंग व्यू विगेट के बारे में आप देख सकते हो, जैसे कि एक्सेस मिल जाएगा आपको इकोनॉमिक कैलेंडर में, फॉरेक्स रेट में, फंडामेंटल और टेक्निकल विकेट्स के ऊपर आपको यहाँ पे पता चल जाता है। सब्सक्रिप्शन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट अगर इनके आपको लेने हैं तो वो भी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो बेसिकली ये एक बहुत ही ईजी टाइप का ऐप है ट्रेड करने के लिए। ये जो एरो दिखाई दे रहा है इसको अगर आप क्विक व्यू में देखोगे तो फंड कितना अवेलेबल है ये आपको दिखाई देगा, निफ्टी की प्राइस दिखाई देगी और बैंक निफ्टी की प्राइस यहाँ पे आपको दिखाई देगी कितना अभी ट्रेड करना है। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन बहुत ही इजी टू यूज़ है, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ यहाँ पे नहीं है। एक्टिवेशन भी बहुत सिंपल होता है। सो आई होप आपको पूरा डेमो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।